नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू एम क्लास पर, जिसमें बेटा मैं क्लास 12th की पढ़ा रहा हूँ आपको फिजिक्स और क्लास 12th की पढ़ा रहा हूँ बेटा मैथ। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके तहत मैंने बेटा काफी आपको 5 लेक्चर मैंने शायद पढ़ा दिए हैं। मैंने 5 लेक्चर शायद मैंने पढ़ा दिए। आज अगला पढ़ते हैं। ठीक है बेटा। और जो मैंने पढ़ा दिया है उसका आप बार बार रिवीजन करना। रिवीजन करने से क्या होगा कि आपकी जो थ्योरी है बेटा वो और बेहतर समझ में आएगी। जैसे आप ट्यूशन में पढ़ते हो ऐसे अपनी एक कॉपी पेन लेके बैठा करो, आराम से लिखते जाओ और समझते जाओ। और बेटा जो भी मैं फिजिक्स में कराऊंगा वो ऑन बोर्ड समझ में आएगा। ये क्वालिटी होती है टीचर की, अगर वो पढ़ा रहा है, अगर आपका ऑन बोर्ड दिमाग में 100 में से अगर 80% दिमाग में अटैच कर रहा है 80%, तो 20% आप अपने घर पे कर सकते हो आराम से बैठ के, 100% आराम से हो जाएगा। ठीक है बेटा। और बेटा रोज वीडियो ना आने का कारण, जैसे बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर रोज वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, तो रोज वीडियो ना आने का कारण एक बेटा ये है कि थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है। और क्या नाम है, एक कारण ये है कि जो वाईफाई हमने बोल रखा है, वाईफाई का सेटअप आज या कल में हो जाएगा तो मैं आपके रोज रोज वीडियो डालने लग जाऊंगा। अरे हाँ या ना। तो बेटा आप ना चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और जो नया बच्चा आया वो आज से ना पढ़े, वो पीछे के जो लेक्चर मैंने 5 डाल रखे उनको भी पढ़े, धीरे धीरे पढ़े, 2-2 करके पढ़ ले, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बेहतर समझ में आएगा। तो बेटा आज स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैंने लास्ट जो कराया था बेटा, लास्ट मैंने शायद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी और निरक्षीय स्थिति में मैं एक करा चुका हूं। ठीक है बेटा। आज मैं कराऊंगा वैद्युत बल रेखा या क्षेत्र रेखा। तो समझते हैं आराम से अब। ठीक है बेटा। क्या होता है बेटा, जैसे मैंने बताया था कोई भी आवेश है बेटा, या धनावेश ले लो या ऋण आवेश ले लो, इसका एक वैद्युत क्षेत्र होता है। ये होता है इसका वैद्युत क्षेत्र। ठीक है बेटा, ये होता है इसका वैद्युत क्षेत्र। एक आवेश, ये इसका वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र का मतलब है जहां जहां ये बल लगाएगा वो उसका वैद्युत क्षेत्र होता है। तो इस वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, इस वैद्युत क्षेत्र को बेटा यहां तक ये काम कर रहा है, मैं कहूं यहाँ पे इसलिए बल लगाएगा, इधर तक नहीं लगा रहा। इस जो वैद्युत क्षेत्र है इसको बेटा प्रदर्शित करने के लिए, इस वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जिन रेखाओं की आवश्यकता होती है बेटा ये रेखा कर रही नहीं कर रही, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये जिन रेखाओं की आवश्यकता होती है बेटा वही कहलाती है वैद्युत बल रेखा है या वैद्युत क्षेत्र रेखा है। समझ रहे हो ना? समझ रहे? दोबारा समझो एक और बात। कोई आवेश है तो उसका वैद्युत क्षेत्र होता है। अब वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जिन रेखाओं की आवश्यकता होती है बेटा उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वैद्युत बल रेखा है। समझ नहीं होगा? अच्छा, अब लिख लो इसको क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए साथ में साथ लिखते जाना बेटा। ठीक है बेटा। वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जिन रेखाओं की कल्पना की जाती है, कल्पना बेटा ये काल्पनिक होती तो नहीं है एक्चुअल में, ये केवल काल्पनिक होती है कि यहाँ तक ये काम कर रही है, यहाँ तक ये काम कर रही है, ये काम कर रही है, यानी बल लगा रही है। तो जिन रेखाओं की कल्पना की जाती है वो क्या कहलाती है बेटा? वैद्युत बल रेखा या क्षेत्र रेखा। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसको लिख लो। अब इसके पढ़ते हम गुण आराम से। अब इसके हम जो पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे इसके गुण। किसके गुण क्या है? अब गुण समझते जाते हैं। ये लिख लिया होगा आपने, इसमें हटा देता हूं। पहला गुण समझ के लिखते हैं और पढ़ते हैं बेटा। नंबर फर्स्ट गुण देखते हैं बेटा। जैसे कोई धनावेश है बेटा, जैसे मैंने कोई धनावेश लिया प्लस, इस पे क्या होता है कि इसकी जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है बेटा वो इससे दूर जाती हैं, प्लस धनावेश से दूर जाती हैं और कहां तक जाती है साहब? अनंत तक दूर जाती है। कहां तक जाती है साहब? अनंत तक दूर जाती है साहब। कहां तक जाती है? अनंत तक
दूर जाती है, कहां तक जाती है, अनंत तक। तो ये पहला इसका गुण हो गया, ये पहला गुण हो गया। ऐसे ही इसका होता है दूसरा। दूसरा क्या होता है कि माइनस क्यू आवेश ले लिया, अब की बार मैंने क्या ले लिया बेटा, माइनस क्यू आवेश। तो माइनस क्यू आवेश में क्या होता है कि ये रेखाएं क्या नाम है, ऋण आवेश की, ऋण आवेश पर आती है अनंत से। कहां से बेटा, अनंत से ऋण आवेश पर आकर रुकती है। क्या होती है बेटा, अनंत से ऋण आवेश पर आकर रुकती है। ठीक है बेटा, बात समझ लेना। ये अनंत से कहां आती है बेटा, ऋण आवेश की ओर, अनंत से ऋण आवेश की ओर। दो हो गए बेटा। तो अब एक एक करके इनको लिख लो, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 ना एक डाल के लिखो। ये छोटा सा चित्र बनाना मैंने बड़ा बना दिया है, आप छोटा बनाना, मैंने समझने के लिए बनाया है जी। तो पहला लिखो बेटा, ये रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर, इसके लिए पहला पॉइंट, ये रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। ये रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। कॉपी पेन से लिखना जरूर, सब बच्चे लिखना आराम से। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है बेटा, सेकंड पॉइंट लिखो, ऋण आवेश के कारण, ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं, ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अनंत से, यही तो था बेटा, वैद्युत बल रेखाएं अनंत से ऋणावेश पर, अनंत से ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, अनंत से ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। कर लिया होगा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। दो हो गए बेटा। नंबर तीसरा पॉइंट, जैसे मैं समझाता हूं पहले, जैसे प्लस क्यू आवेश यहाँ पे बेटा और प्लस क्यू आवेश यहाँ पे, तो इनके बीच जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं बेटा, वो कैसी होती हैं, वो लचकदार डोरी के समान होती हैं, लचकदार डोरी के समान होती हैं। कैसी होती हैं बेटा, अरे यूं करके लचकदार डोरी के समान होती है बेटा ये। ठीक है बेटा, इसकी भी ऐसी होंगी, यूं करके। यानी दो समान आवेशों के बीच जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं बेटा, वो कैसी होते हैं, लचकदार दूरी के समान। और देख रहे हो गया कि एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करती हैं। क्या करती हैं बेटा, एक समान आवेशों के बीच में वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती हैं और एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करती हैं। क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल तो नहीं होता, प्रतिकर्षण होता है जो एक दूसरे को दूर भगाता है। ठीक है बेटा, अब ये बना लेना छोटा सा, और तीसरा नंबर डाल के लिखो बेटा। क्या लिखना है बेटा, लिखो, दो समान आवेशों के बीच, दो समान आवेशों के बीच वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती हैं, लचकदार डोरी के समान होती हैं। वह एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करती हैं, वह एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करती हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते जाते हैं और समझ के एक एक चीज को समझेंगे ध्यान से, प्यार से, बिना किसी टेंशन के। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में लेता हूं, जो नेक्स्ट पॉइंट चौथा नंबर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने विपरीत आवेश लिए, यहाँ पर लिया प्लस क्यू और यहाँ पे लिया बेटा माइनस क्यू। अब इससे क्या होता है बेटा, जैसे कोई भी वैद्युत बल रेखा क्या होगी, यहाँ से यहाँ पे समाप्त, यहाँ से यहाँ पे समाप्त, यहां से यहां पे समाप्त, ऐसे करके लिखे। इनके बीच में कौन सा बल होता है बेटा, इनके बीच में होता है बेटा आकर्षण बल, इधर की तरफ ये जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आप देख रहे हो कि दो विपरीत आवेश जैसे ही लिए मैंने, तो ये क्या हुआ कि धनावेश से शुरू हुई और ऋणावेश पर समाप्त हुई। ठीक है बेटा, धनावेश से शुरू हुई और ऋणावेश पर समाप्त हुई। होती कैसे है बेटा, ये भी होती है लचकदार डोरी के समान, यानी लचकदार का मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाए और डोरी यानी आप देख रहे हो रस्सी के समान। तो इसे लिखो कि दो विपरीत आवेशों के बीच, दो विपरीत आवेशों के बीच
वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान, लचकदार डोरी के समान होती हैं, लचकदार डोरी के समान होती हैं। वह धनावेश से शुरू होकर, वह धनावेश से शुरू होकर, धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। धनावेश से शुरू होकर बेटा किस पर समाप्त होती हैं? ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है बेटा। अब एक पॉइंट 4 हो गए बेटा। नेक्स्ट पॉइंट और एक और पढ़ते हैं फिर इससे। वैसे तो इसके बहुत पॉइंट है, मैं 5 करा देता हूँ, 5 काफी। अच्छा, मैं जैसे ये क्या नाम है, वैद्युत बल रेखा है, इसी चित्र में समझते हैं। ये वैद्युत बल रेखा है, तो मैं किसी बिंदु, किसी रेखा के, जैसे वैद्युत बल रेखा के स्पर्श रेखा खींचता हूँ, स्पर्श रेखा खींचता हूँ। जैसे मैंने ये लिया, इसके एक स्पर्श रेखा खींची, तो स्पर्श रेखा क्या करेगी? स्पर्श रेखा बेटा वो दिशा बताएगी किसकी? ई की। ई फॉर बेटा वैद्युत क्षेत्र की है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अरे बात समझ रहे नहीं समझ रहे? यानी वैद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा खींच रहा हूं, स्पर्श रेखा दिशा बताती है किसकी? ई की। ई यानी वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, इसे बना लेना छोटा सा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 5वां, वैद्युत बल रेखाओं के, वैद्युत बल रेखाओं के वक्र पर, वैद्युत बल रेखाओं के वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखाओं के वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु की दिशा बताती है, उस बिंदु की दिशा बताती है। और भी है काफी, पर ये जो 5 ही बहुत, हम 5 ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला। अगला बेटा समझते हैं, इसको मैं यहीं पे बंद करता हूं, आगे देखते हैं क्या है इसमें। चलिए सर, ध्यान से पढ़ना बेटा और अच्छे से नोट्स बनाना प्यारे से। लास्ट पे आके जब बोर्ड एग्जाम जब नजदीक होंगे तो मैं आपको प्रैक्टिस की वीडियो और डाल दूंगा कि कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है, आपको साथ के साथ में प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है बेटा, तो टेंशन ना लेना, बिल्कुल बेहतरीन चलेगा ये बैच, और पूरा तो मैं कराऊंगा जब मैंने बोला है तो। ठीक है भाई, चलो अगला जो पढ़ते बेटा, मैं साथ में साथ लिखते जाना, मेरे लिखते जाता हूं मैं। एक समान वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। ठीक है बेटा, ये लिख लेना, हेडिंग है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। ठीक है बेटा, बलयुग्म आघूर्ण। पहले मैं आपको छोटी सी चीज जो समझाने की बात है वो मैं समझा दूं। इसमें 2 नाम आए, 2 क्या, एक नाम तो एक ही है। पहले हम समझते हैं बल, बल क्या होता है, और एक नाम है बेटा इसमें बलयुग्म आघूर्ण। आराम से समझते फिर करेंगे आराम से। ऐसे आपको क्लास में आपके टीचर भी नहीं पढ़ाएंगे जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बेटा, एकदम वो भी फ्री। चलिए, तो बल क्या है बेटा? बल इसको अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो ये एक प्रकार का धक्का या बेटा खिंचाव है। क्या है बेटा ये? या तो एक तरीका का ये धक्का या खिंचाव है, जो क्या करता है, या तो किसी वस्तु की स्थिति में, कोई भी वस्तु है बेटा, उस वस्तु की जो स्थिति है, स्थिति में या तो परिवर्तन करता है, परिवर्तन यानी चेंज कर देता है उसकी स्थिति को, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल क्या है बेटा? बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है
जो किसी वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अरे समझ में आया नहीं आया? जैसे कि कोई वस्तु, जैसे यही है बेटा, ये वस्तु है, अब मैं इसको उठा के ऐसे कर दूं, ठीक है सर, मैंने ये वस्तु थी, अब इसकी स्थिति में मैंने परिवर्तन करके इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो मैंने इसमें बल लगाकर, धक्का या खिंचाव कुछ भी कर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? बल। अच्छा, ये तो बल की डेफिनेशन हो गया, आप लिख भी सकते हो, तो लिख भी सकते हो। मैं बोलता हूँ एक और बात, बल की डेफिनेशन वैसे इंपोर्टेंट नहीं है, क्लास 9th में 10th में आ जाती है, आराम से आप लिख लोगे। मैं बोलता हूँ एक और बार लिख लेना, बल वह, लिखो, बल वह धक्का या खिंचाव है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसी को क्या कहते हैं बेटा? बल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट समझो। अगला, अगला है बेटा बलयुग्म आघूर्ण। अब ये क्या है, तो ये इसे समझते हैं, समझिए बेटा। ये क्या है कि ये भी एक तरह से बल है, पर ये बल क्या होता है कि जो कोई वस्तु ली बेटा, मैंने कोई वस्तु है ये, अब ये इस वस्तु पे दो समान बल लिए मैंने। कैसे लिए बेटा? दो समान बल, एक इधर से लगाया और एक इधर से लगाया, दो समान बल लिए बेटा। ठीक है बेटा, ये वस्तु है, वस्तु पे मैंने दो बल लगाए, दो समान बल, जितना बल इधर से उतना बल इधर से। तो बेटा दो समान तो हैं पर एक दूसरे के विपरीत है। आप देख रहे हो नहीं देख रहे? एक इधर लग रहा है, दूसरा इधर लग रहा है। ठीक है भाई, दो समान परंतु विपरीत बल जब वस्तु पे लगाते तो वस्तु क्या करती है कि जैसे वस्तु लग रही है अपने मुख्य बिंदु के, यानी मध्य बिंदु के, जो मध्य बिंदु होगा इसके मध्य बिंदु, तो इसके परतः घूमती है या घूमने का प्रयास करती है, घूमने का या घूमती है, दोनों हो सकता है। या तो घूमेगी वस्तु या घूमने का प्रयास करेगी। जो ये वस्तु में जो ये प्रवृत्ति आई घूमने की, जो घूमने की ये प्रवृत्ति आई, इसी को बोलते हैं बलयुग्म आघूर्ण। अरे बात समझ रहे हो? जैसे मैं ये मार्कर है, इसको इधर से इतना बल लगाऊं, इतना इधर से लगाऊं, एक दूसरे के विपरीत है पर समान लगाऊं, तो ये वस्तु क्या करेगी? अपने मुख्य अक्ष के यानी मध्य बिंदु के परतः यूं करके घूमने का प्रयास करेगी। तो ये घूमने की जो प्रवृत्ति आई, ये बल लगाने के कारण ये घूमने की जो प्रवृत्ति, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? बलयुग्म आघूर्ण। ठीक है बेटा, लिख लेना इसे। मैं इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिए भाई सब बच्चे। समझने की बात खत्म, अब लिखो। लिखना क्या है बेटा? लिखो, जब किसी वस्तु पर समान परंतु विपरीत बल लगाने पर, जब किसी वस्तु पर समान परंतु विपरीत बल लगाने पर वस्तु अपने मध्य बिंदु के परतः घुमाने की प्रवृत्ति को बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। घुमाने की प्रवृत्ति को बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। ठीक है बेटा, इसे सब ये होगी इसकी डेफिनेशन। फर्स्ट पॉइंट देखना इसका क्या है, इससे टाव से बोलते हैं बेटा, टाव से प्रदर्शित करते हैं, लिखते जाना साथ के साथ, करते हैं। टाव बराबर यानी बलयुग्म आघूर्ण बराबर बेटा क्या होता है? बल इनटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। लिख लो बेटा ये चीज आराम से। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अभी
चलिए सर आगे अब पढ़ते हैं बेटा। ये तो मैंने आपको समझाए थे वैसी पॉइंट। अच्छा, हमने जो हेडिंग डाली है बेटा, हमें उसमें ये दोनों में से कोई नहीं करना है, समझना बात को। ना तो ये दिखाना नहीं है, ये दिखाना है। मैं तो ये आपको समझाया, ये जो बेसिक जानकारी वो दी है। ये तो आप साइड में जैसे ये क्वेश्चन आएगा कि बलयुग महागुण की परिभाषा लिखिए, तब आपको ये लिखना है। पर जब ये क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, अब समझिए। और इनका जानना जरूरी था, इसलिए बेटा मैंने ये आपको बताया। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये करने के लिए हम क्या करेंगे, ये समझो। ये बोला एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो हम एक वैद्युत चित्र बनाते हैं ऐसे करके। ये बेटा ये है वैद्युत क्षेत्र ई, और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल, यानी मैं इस पे एक वैद्युत द्विध्रुव रखता हूं। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता था, आपको थोड़ा याद हो तो मैं याद दिलाता हूं कि समान परंतु विपरीत आवेश, समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर होते हैं, इसी को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है बेटा। क्या होता है, समान परंतु विपरीत एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पे होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है बेटा। अच्छा, ये जब यहाँ आएगा, ये जो इसमें लाया जाएगा, तो इस पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इस पे बल लगेगा, तो बल क्या करेगा, इसको इधर से भी उतना इधर से भी उतना, तो इसे घुमाने, इसके मध्य बिंदु के परत घुमाने का प्रयास करेगा। तो यानी यहाँ से अगर ये सीधा आया तो यहाँ से ये ऐसा हो जाएगा बेटा, घूम जाएगा थोड़ा। मैं यहाँ ऐसे बना देता हूँ, ऐसे। ठीक है बेटा। तो माइनस क्यू थोड़ा बड़ा कर दिया, माइनस क्यू सिरा ये और प्लस क्यू सिरा ये यहाँ पे बेटा जो कोण बना इसे मान ले तो थोड़ी देर के लिए थीटा। ठीक है बेटा। अच्छा, हाँ ये हो गया, समझ रहे हो ना। ये घुमा इसलिए कि उस पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक तो इधर एफ बल काम कर रहा है, एफ बराबर क्यू, सूत्र होता है एक इधर एफ बराबर क्यू। ठीक है बेटा। ये बल काम कर रहे तो उसके कारण ये अपने मुख्य अक्ष के थीटा कोण पर घूमा, ये जो ये थीटा कोण पर घूमा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके माना जो बोलते हैं माना फाना, वो आप लिखना, मैं बोलता हूं एक बार, लिख लो बेटा, लिखो बेटा। ये चित्र बना लो छोटा सा जल्दी, फिर मैं आपके लिए माना बोलता हूँ, उसका कैसे लिखते हैं। और चित्र देख के ही लिखते हैं बेटा, चित्र से ही। थोड़ा आप ना चित्र देखकर आप भी खुद लिखने की कोशिश किया करो। बोलो बेटा, देखो बेटा, माना वैद्युत क्षेत्र, माना वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर, थीटा कोण हो गया बेटा, माना वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर वैद्युत द्विध्रुव रखा है, वैद्युत द्विध्रुव रखा है, जिस पर समान परंतु विपरीत बल लगे हुए हैं, जिस पर समान परंतु विपरीत बल लगे हुए हैं। चलो बेटा, अब सबसे पहले हम इस पे दो सिरे दे रखे, हम अब इसके लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। तो इसमें दो बल लगे रखे, उनको उठाते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले प्लस क्यू सिरे पर लगने वाला बल, प्लस क्यू सिरे पर बेटा लगने वाला बल। तो बल क्या है, बल तो F है, और F बराबर कितना लग रहा है, QE। ऐसे ही बेटा माइनस क्यू सिरे पे लग रहा है, माइनस क्यू सिरे पर लगने वाला बल, यानी F बराबर क्या है बेटा, QE। अरे हाँ या नहीं, इतना तो क्लियर है। F बराबर क्या है बेटा, Q पर। हमें क्या ज्ञात करना, बल युग्म आघूर्ण, चूंकि हमें ज्ञात करना बल युग्म आघूर्ण। तो बल युग्म आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, क्या होता है बेटा, बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये क्या होता है बेटा, ये होता है बल युग्म आघूर्ण। अच्छा, हमें बल मालूम है, ये तो मालूम है, ये कितना है, टाउ बराबर बल क्या, बल है F इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। बेटा ये नहीं मालूम हमें, तो मैं लंबवत दूरी एक ऐसा करता हूं, ये रेखा को, समांतर रेखा है ना, इसके पैरेलल है, एक और रेखा पूरी काट देता हूं यूं करके। ठीक है बेटा,
और इसको मिला देता हूँ यूं, ये लंबवत दूरी होगी इन दोनों के बीच की, एक बल यहाँ पर एक बल यहाँ पर। तो इसको अब थोड़ा सा चित्र में इसको लिख देता हूँ, इसको मानते थोड़ी देर के ए या बी और बेटा इस पॉइंट को सी। तो बल तो एफ है और बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है, लंबवत दूरी है यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, यानी ए बी। ठीक है बेटा, क्या है बेटा, ए बी। अच्छा, हमें ए बी का मान नहीं मालूम, तो ए बी का मान निकालेंगे। तो मैं इस चित्र को थोड़ी देर के लिए 90 डिग्री का कोण होगा, लंबवत दूरी है, तो थोड़ी देर के लिए इस चित्र को यहाँ लेता हूँ समझने के लिए। यहाँ पे दे रखा है ए बी सी, ये वाली लाइन देखो ना, ध्यान से समझना बेटा, ये वाली जो लाइन है, ये वाली मैं थोड़ा डार्क डार्क कर देता हूँ, ये वाली लाइन, ये क्या है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है। तो बीच की दूरी कितनी थी बेटा, 12, तो ये कितनी होगी बेटा, ये होगी 12। ठीक है बेटा, ये तो ए बी है और बीच में कोण थीटा, क्योंकि जितना कोण यहाँ बनेगा उतना यहाँ बनेगा, क्यों, क्योंकि ये समांतर रेखा और समांतर रेखाओं के बीच में सेम कोण बनता है। अरे हाँ या ना, इतना तो समझ रहे होगे। तो यहाँ पर हमें ये निकालनी है इसकी मदद से। तो एक सूत्र बनता है त्रिकोणमिति में, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो साइन थीटा का साइन थीटा रहने दो, और लंब कितना है, लंब है साहब ए बी, और कर्ण कर्ण है 12, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे एक मान के एक का इधर, तो ए बी बराबर कुल मिला के जो निकल के आएगा वो निकलेगा 2l साइन थीटा। क्या निकल के आएगा बेटा, 2l साइन थीटा। तो ए बी का मान यहां रख देता हूं, वहां से ए बी का मान रखने पर उसको साइड में कर देना, कोई दिक्कत नहीं साइड में। तो क्या आएगा, टाउ बराबर एफ की जगह क्या, एफ की जगह क्यू ई इंटू ए बी की जगह क्या आ गया, 2l साइन थीटा। टाउ बराबर, इसमें मैं बनाता हूं 2ql, q और 2l और इंटू में e, और यहाँ पर है साइन थीटा। क्या है बेटा इधर, साइन थीटा 2ql, चूंकि p बराबर 2ql होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पढ़ा चुका हूं मैं पिछले लेक्चर में। तो टाउ बराबर क्या आ गया बेटा, टाउ बराबर ये हो गया p, ये तो e है ये, और यहाँ पे हो गया साइन थीटा, यानी टाउ बराबर कुल मिलाकर जो सूत्र आया हम पर वो आया टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। इसे लिख लो बेटा, आपके समझ में आ गया, नहीं आया हो तो एक और बार रिपीट करके वीडियो को देखना। ठीक है, लिखो बेटा इसे। लिखो बेटा, जल्दी से न लिखो, फिर आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। लिख लेना बेटा, आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से लिखो, फिर मैं आगे से साफ करता हूँ। ये तो हो गया हमारा। अब नहीं समझ में आया हो बेटा तो कोई बच्चा ये ना समझे, समझाया मैंने बहुत अच्छा है, आप क्या नाम है एक और बार वीडियो को देख लेना, रिपीट करके पीछे इन्वर्स करके देख लेना। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो हम पढ़ेंगे इसी की थोड़ी सी आगे वो पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट जो पढ़ते हैं बेटा वो है अधिकतम बल युग आघूर्ण। एक नोट पॉइंट करके डाल देना कि नंबर फर्स्ट, अधिकतम बल युग्म आघूर्ण। अधिकतम बल युग्म आघूर्ण कब होगा कब नहीं होगा ये आप समझते हैं, इस समझाता हूं मैं आपको। इसे हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, जो बेटा हमने निकाला, हम निकाल चुके हैं। टाउ बराबर साहब होता है पीई साइन थीटा, टाउ बराबर पी साइन थीटा। अब टाउ मैक्सिमम निकालना चाहते हैं हम, यानी टाउ अधिकतम, तो टाउ अधिकतम के लिए पी के मान पर कोई डिपेंड नहीं करेगा। टाउ किस पर करेगा, थीटा पर। अगर ये कितने भी बढ़ता लो, अगर ये 0 हो गया और गुणा में तो इनको भी 0 कर देगा, यानी हमें यहाँ पर अधिकतम मान किसका चाहिए, साइन थीटा का। और साइन थीटा का, चूंकि साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है बेटा, 1। क्या होता है बेटा, 1। समझ रहे हो ना, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो साइन थीटा का वो सबसे अधिक मान होता है। 1 से ज्यादा साइन थीटा का मान अधिकतम कोई सा भी नहीं है। तो मैं 1 यहाँ पर रखता हूं तो क्या हो जाएगा, चूंकि ताव तो था पर अब हो गया मैक्सिमम MAX, तो क्या हो गया बेटा PE
और साइन थीटा, थीटा की जगह गया 1, क्योंकि मैंने साइन 90 अंश का मान रख दिया। साइन 90 अंश का मान, भाई साइन 90 अंश का मान, चूंकि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बेटा 1, और ये अधिकतम होता है, तो अधिकतम होता है तो अधिकतम मैंने रख दिया, तभी तो टाउ मैक्सिमम होता। टाउ मैक्सिमम बराबर ये आ गया पीई। ये न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा बेटा केवल, ये किसके काम आएगा बेटा, केवल न्यूमेरिकल के काम। कैसे कि टाउ, जैसे वो उसमें मान दे रखे, उसने पूछा कि टाउ का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, तो अधिकतम के लिए आप क्या करोगे, टाउ मैक्सिमम बराबर पीई। ठीक है बेटा। अच्छा नेक्स्ट, इसी में ये तो पढ़ा है हमने अधिकतम। अब दूसरा पॉइंट इसी का पढ़ेंगे, न्यूनतम बल युग्म आघूर्ण। अब इसको पढ़ेंगे, न्यूनतम बल युग्म आघूर्ण कितना होगा। तो वही चीज बेटा डिपेंड केवल ये साइन थीटा के मान पर करेगा। इसमें जो पी दे रखी है, मैं टाउ बराबर लिख दूं यहाँ पर पीई, और इधर लिख दूं साइन थीटा, साइन, अरे भैया ढंग से बन जा, साइन थीटा। अब ये मान कितने भी ऊंचे हो जाए, अगर एक मान कम हो गया तो इनको भी कम कर देगा। तो साइन थीटा का यहाँ पर बेटा हम न्यूनतम मान देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, न्यूनतम। तो सब जानते हैं, चूंकि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, क्या होता है बेटा 0, तो 0 रखने पे ये न्यूनतम होगा, क्योंकि ये इसका न्यूनतम मान है। तो क्या होगा, टाउ मैक्सिमम था वहां पर, अब यहाँ आ गया मिनिमम, MIN, मिनिमम की शॉर्ट फॉर्म लिख दिए MIN। टाउ मिनिमम बराबर पी का पी इंटू साइन थीटा की जगह कितना आ गया 0, तो टाउ मिनिमम बराबर पी का गुणा 0 से करेंगे तो बेटा क्या आएगा 0, यानी टाउ मिनिमम कितना कितना होगा बेटा 0। लिख लो बेटा ऐसे। लिख लिया होगा बेटा। ठीक है बेटा, आज इतना ही पढ़ते हैं, इससे आगे ना हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आराम से आप इसको रिवीजन करना, बार बार एक और बार पढ़ना। वैसे ही जैसे आप देखना, आप कहीं भी अगर कोई भी बच्चा ट्यूशन पढ़ता हो तो उससे मिला के देखना, ये समझाने का तरीका और वो समझाने का तरीका आपको बहुत फर्क मिलेगा। और ये मिल रहा है फ्री, तो फ्री मिल रहा है तो इसे बेटा पढ़ना जरूर, और अपने दोस्तों को बताना, आसपास के बच्चों को जरूर बताना। ठीक है बेटा, तो बेटा इसी के साथ आज यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार सभी को, पढ़ते रहना शानदार तरीके से। ठीक है बेटा।